यूसुफ अलैहिस्सलाम का आखिरी किस्त। जब आपके भाइयों ने आपके हाथ पांव बांधकर कमीज उतार कर कुएं में डाला तो फौरन जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से हाजिर हुए। उन्होंने आपको एक पत्थर पर बैठा दिया जो कुएं में था और आपके हाथ पैर खोल दिए और आपके गले में ताबीज़ की शक्ल में बंधा हुआ इब्राहिमी कमीज खोल कर पहना दिया। ये वो जन्नती कमीज है जिसको हज़रत इब्राहिम जन्नत से उस वक्त लाए थे जब नारे नमरूदी से हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बरहना डाला गया था। ये कमीज पुश्त दर पुश्त याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुंचा और आपने रुखसत के वक्त हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के गले में ताबीज़ बनाकर डाला था। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में थे उस दौरान अल्लाह के हुक्म से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जन्नत से खाना पानी वगैरह लाकर खिलाते थे। जब काफिले वालों ने वहाँ कुआं देखा तो वहीं ठहर गए और कुएं से पानी निकालने के लिए डोल डाला। उसी वक्त आपके भाइयों ने देख लिया और हज़रत यूसुफ के भाइयों ने 20 दरहम में काफिले वालों को बेच दिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र में पहुंचाया गया और वहां उनको बाजार में लेकर फरोख्त करने गए। अजीज मिस्र ने जब हसीन और जमील गुलाम की खबर सुनी तो हुक्म भेजा कि उसे नहास में लाएं। दूसरे दिन मालिक बिन जूर यूसुफ अलैहिस्सलाम को आरास्ता करके बाजार में लाया तो तमाम बाजार मिस्र में यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न के जलवे की शोहरत फैल गई और ख़रीदारों का हुजूम आ गया। हर शख्स के दिल में आपकी तलब पैदा हुई और ख़रीदारों ने कीमत बढ़ा दी। नौबत यहाँ तक पहुँची कि आपके वज़न के बराबर सोना या चांदी तय हुई और अजीज मिस्र उनको खरीद कर अपने महल में ले आए। जुलेखा बड़ी हसीन औरत थी और शाही तैमूस की बेटी थी। उसने एक रात ख्वाब में एक हुस्न जमाल पीकर को देखा और उनसे पूछा कि तुम कौन हो। उसने बताया कि मैं अजीज मिस्र हूँ। जुलेखा के दिल में उस ख्वाब का नक्शा जम गया और वो ख्वाब उनके तसव्वुर में आता रहा। बड़े बड़े बादशाहों के पैगाम आए लेकिन उसने इनकार कर दिया और जाहिर कर दिया कि मैं निकाह करूँगी तो अजीज मिस्र से करूँगी। चुनांचे शाही तैमूस ने जुलेखा का निकाह अजीज मिस्र से कर दिया। जब जुलेखा दुल्हन बनकर अजीज के महल में आई तो अजीज मिस्र को देखकर हैरान रह गई। ये वो तो नहीं जिसे मैंने ख्वाब में देखा था। जब अजीज मिस्र ने हज़रत यूसुफ को ख़रीदा और अपने घर लाया, जुलेखा ने जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो ख्वाब के नक्शे के मुताबिक पाया और वो यूसुफ अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने लगी। आपके हुस्न जमाल पर आशिक हो गई। फिर उसने एक महल में 7 कमरे बनाए। उस महल को खूब सजाया और खुद भी सज धज कर रहने लगी और किसी बहाने यूसुफ अलैहिस्सलाम को महल में ले गई और उसका दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर दूसरे कमरे में ले गई। इसी तरह सब कमरों के दरवाजे बंद करते हुए 7वें कमरे में हज़रत यूसुफ को ले गई। वहाँ जाकर यूसुफ अलैहिस्सलाम से ख्वाहिश की तलबगार हुई और कहा, आप मेरी ख्वाहिश को पूरी करें। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सूरत हाल देखकर हैरान रह गई और जुलेखा से फरमाया, अल्लाह से डर। जुलेखा को कुछ असर नहीं हुआ और वो जिद करने लगी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम वहाँ से भागे तो वो भी उनके पीछे पीछे भागी। जुलेखा ने पहले से सारे कमरे में ताला लगा दिया था। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाते ताले अपने आप खुल जाते। जुलेखा ने पीछा करते हुए आपका कुर्ता मुबारक पीछे से पकड़ा और खींचना शुरू किया। आप और निकल न पाए। उसी कसमकस में सदर दरवाजे से अजीज मिस्र खड़ा दोनों को दौड़ते हुए देख लिया। जुलेखा ने अपनी सफाई जाहिर की और बोली कि यूसुफ तेरे इज्जत पर हाथ डाला है, उसको क्या सज़ा देना चाहिए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अजीज मिस्र, ये बिल्कुल ही गलत बयान कर रही हैं। उसने ही मुझे बुरे काम के लिए उकसा रही है। अजीज मिस्र हैरान हो गया कि दोनों से सच्चा कौन है। फिर बोला, मैं कैसे मान लूँ कि तुम जो कह रहे हो वो सच कह रहे हो। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, घर में एक 4 महीने का बच्चा पालने में लेटा हुआ है, उससे पूछ लीजिए। अजीज मिस्र ने कहा, 4 महीने का बच्चा, भला वो क्या बताएगा। आपने फरमाया, अल्लाह ताला उसको गोयाई देने और मेरी बेगुनाही की शहादत अता करा देने पर कादिर हैं। जब अजीज मिस्र ने उस बच्चे से पूछा तो वो कुदरत इलाही से वो बच्चा बोला और बुलंद आवाज़ से साफ साफ आवाज़ से कहने लगा,
यूसुफ का कुर्ता देख लो, अगर उनका कुर्ता पीछे से फटा है तो यूसुफ सच्चे हैं, अगर कुर्ता आगे से फटा है तो जुलेखा सच्ची है। कुर्ता देखा गया तो वो पीछे से फटा था। जुलेखा ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को तंग करने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए किसी बहाने कैद खाने में डाल दिया। जिस दिन यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में भेजे गए थे और 2 नौजवान भी जेल में दाखिल हुए। ये दोनों बादशाह मिस्र के खास मुलजिम थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल में अपने इल्म व फजल का इजहार शुरू कर दिया और आपने ये भी इजहार कर दिया कि मैं ख्वाबों की ताबीर जानता हूँ। ये सुनकर दोनों नौजवान कहने लगे, हमने भी आज रात को ख्वाब देखा है, उनकी ताबीर बताएं। साकी ने कहा, मैंने देखा कि मैं एक बाग में हूँ, वहाँ एक अंगूर के पेड़ में 3 गुच्छे अंगूर लगे हुए हैं। बादशाह का काशा मेरे हाथ में है, मैं उन गुच्छे से शराब निचोड़ता हूँ। बावर्ची ने कहा, मैंने देखा कि मेरे सर पर कुछ रोटियां हैं जिनमें से परिंदे खा रहे हैं। हज़रत यूसुफ ने उन दोनों के ख्वाबों की ताबीर बयान कर दी। आपने फरमाया, ऐसा कि तू अपने ओहदे पर फिर से बहाल हो जाएगा और पहले की तरह अपनी बादशाह को शराब पिलाएगा और 3 गुच्छे जो ख्वाब में बयान किए, ये 3 दिन तू कैद में रहेगा, फिर बादशाह तुझको बुला लेगा और बावर्ची तो एक मुद्दत तक कैद में रहेगा, फिर तुझे सूली दिया जाएगा और परिंदे तेरा सर खाएंगे। दोनों ने ख्वाब की ताबीर सुनकर कहा, हमने कोई ख्वाब नहीं देखा, बस यूं ही मजाक कर रहे थे। आपने फरमाया, चाहे ख्वाब देखा हो या न देखा हो, मैं जो कह दिया ये सच होकर रहेगा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम 12 साल जेल में रहे और जब बाहर तशरीफ़ लाए तो आते वक्त उन्होंने लिखा कि ये बला का घर है, जिंदों का कब्र, दुश्मनों की बदगोई और सच्चों की इम्तिहान की जगह है। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के वजीर खजाने में खजाना बनाए गए। उस वक्त उनकी उम्र 30 साल की थी। अजीज मिस्र की इंतकाल के बाद रियान ने जुलेखा का निकाह आपके साथ कर दिया। अल्लाह के हुक्म से जुलेखा फिर से हसीन और जवान हो गईं और उनसे आपके 2 बेटे हुए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम 72 ज़बानें जानते थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद और भाइयों को अपने पास रखा। भाइयों ने अपना गलती माना और यूसुफ अलैहिस्सलाम से माफ़ी मांगा। सब भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के पैरों में गिर गए। आज उनकी ख्वाब की ताबीर सच हो गई। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के इंतकाल के 23 साल बाद आपका इंतकाल हुआ। जब आप आलम फ़ानी से कूच फरमाकर जवार रहमत इलाही में नुज़ूल किया तो आपके मकाम दफन में अहले मिस्र के बीच शदीद झगड़ा हुआ। हर महले वाले चाहते थे कि अपने ही महले में दफन किया जाए ताकि पानी आपकी कब्र से छूता हुआ गुजरे और उसकी बरकत से तमाम अहले मिस्र फ़ायदा उठाएं। फिर आपको संगमरमर की संदूक में दरियाए नील के अंदर दफन किया गया। फिर 400 बरस के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आपके ताबूत शरीफ को निकाला और आपके आबाए कराम के पास मुल्क शाम में दफन किया। मेरे अल्फाज में कहीं कोई गलती हो तो माफ़ कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, भूलिएगा मत।